ध्यान रखिएगा, एरिया है ना, देखिए ध्यान रखिए 82 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोने को काटकर एक समष्टभुज बनाया गया है। इस समष्टभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? इस समष्टभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? एक समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है? चलिए अब कह रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज में जिसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर है ना। समझिए लो क्वेश्चन को, जिसकी भुजा कितनी दिया है बाबू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसके अंदर एक समष्टभुज बना हुआ है, मतलब षटकोण बना हुआ है। षटकोण जो होता है तो देखिए तो तेरा ना खाली कोना को काट लेना बन जाएगा, बना हुआ है ना ये, बात समझते हो। तो जाहिर सी बात है कि समबाहु त्रिभुज है और ये षटकोण बनाया हुआ है। इसमें देखो तो बराबर बराबर कितने भुजा बन रहे हैं, 1 2 3 बन रहे हैं ना। तो समबाहु त्रिभुज में सब भुजा आपस में बराबर होते हैं। एक समष्टभुज बनाया गया, समष्टभुज क्या बनाया गया, समष्टभुज बतना काट कर एक समष्टभुज बनाया गया है, मतलब षटकोण बनाया गया है ना। मतलब देखो तो 6 कोण है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना। समष्टभुज मतलब समष्ट, सम मींस क्या होता है बराबर बराबर, उसके भी भुजा क्या है आपस में बराबर बराबर है। ये तो बात समझ में आ रही है। देखिए तो अब जाहिर सी बात है कि देखिए ये बराबर भुजा है और ये भी भुजा आपस में बराबर, ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। चलिए तो अब एक बात समझो, ये पूरे 6 हैं तो ये कितने होंगे, दो तिहाई 3 दूनी 6, तो ये 2 होंगे, ये भी 2 होंगे, ये भी 2 होंगे, होंगे ना। तो ये भी 2 होंगे, मतलब सब दो दो होंगे, होंगे ना, बात समझ आप लोग। तो देखिए यहां से भी एक समबाहु त्रिभुज बना और यहां से भी एक समबाहु त्रिभुज बना और यहां से भी एक समबाहु त्रिभुज बना, बना ना। और पूछ रहा है क्या कि इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछा है कि इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये पूरे समबाहु त्रिभुज है, तो अगर ये भाग काट के निकाल दे रहे हो, ये निकाल दे रहे हो, ये निकाल दे रहे हो, तो इस भाग का क्षेत्रफल बचेंगे आपके पास। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है इसका, पूरे ये समबाहु है 6 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। नहीं अब देखो ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो एगो दूगो तीन गो, कितने हैं ये 3 गो। तो माइनस में करोगे 3 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर करोगे ना, तो भुजा इसका कितना है 2 का स्क्वायर है, 4 हो गया। बात समझ आप लोग, ये दो वो चीज एक ही है, ये दो वो चीज एक ही है, तो आप कमन भी निकाल सकते हो जो भी। तो चरतियाई 12, तो अब तो √3/4 कमन निकाल लेते हो यहाँ से, तो चरतियाई 36 में से 12 जाएगा तो 24 होगा, होगा ना। 4 छक्का 24, 6√3 आपका आंसर हो गया, नहीं हो गया 6√3 आपका आंसर होगा, हो गया ना। बात समझ आप लोग, नहीं समझ में आई बात, आ रही बात समझ में ना। ध्यान देना सभी सब क्वेश्चन पर, ठीक ना। कि समष्टभुज बनाया गया है, मतलब बराबर बराबर भुजा वाले षटकोण बनाया गया है इसमें, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो 82 था ना, 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की परिमिति कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 60 सेंटीमीटर है कम लोग नहीं, तथा विकर्ण कितना है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। नहीं सबसे पहले देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु नहीं है, ये समकोण है ना। तो ये ए है तो ये बी है, और क्या दिया है देखो तो विकर्ण 26 दिया है, विकर्ण कितना है 26 है, कुछ और दिया है क्या, परिमिति दिया है कितना, परिमिति। तो देखो तो परिमिति क्या दिया हुआ है, ए परिमिति क्या होगा, सभी भुजाओं का योग परिमिति होता है, नहीं तो a + b + 26 बराबर कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो a + b कितना आ गया, 60 में से 26 घटाओगे तो कितना आएगा 34 आ जाएगा, आ गया ना। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोग से, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 बेस गुना हाइट होगा, होगा ना। कोई दिक्कत है यहाँ से। चलिए अब एक बात समझो, a + b 34 आ गया है ना,
a प्लस बी 34 आ गया है। अब कर्ण के लिए क्या लिख सकते हो, यहां से एक और लिख लेना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। बात समझो थोड़ा सा। तो 26 का स्क्वायर कितना हो, 6 का 36, 6 दूनी 12 और देखो निकालना सब, 6 36, 6 दूनी 12 दूनी 24 और 3 27, दो दूनी के 4, 6 7 76 होता है, 5 नहीं 6 7 76 होता है। तो ये 6 7 76 आ गया आपको। अब एक बात समझो, a प्लस बी, अगर b और h आपको होना चाहिए नहीं, तो देखो तो b ये है और h के रूप में हम a माने हैं ना। तो अब क्या करोगे, यहां से देखो, अब यहां तक तो बच्चे मान लो निकाल लिए, ये निकालिए, इसकी बात समझ में नहीं आता कि क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो समझने वाली चीज यही है। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हो नहीं, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या है, एच है, ए क्या है, एच है, ध्यान रखना सब। 2ab बराबर 34 स्क्वायर कितना होगा, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 दूनी 24 1 25, तितरी के 9 2 11, 11 56 हो गया ना। अब इसका वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, 6 7 76 है। तो आप माइनस करना 6 7 76। चलिए ध्यान इधर, ए रखे ध्यान इधर, फिर फंसोगे इसमें ना जब एग्जाम में, तो एकदम सोच कर देगा ये क्वेश्चन आए क्या। नहीं तो यहाँ देखो, यहाँ जब बताई जा रही थी यहाँ देखो ना, देखो 6 में से 6 गया कितना हो गया, 0 हो गया। 15 में 7 गया कितना हो गया, 8 हो गया। और 10 में 6 गया कितना हो गया, 4 हो गया। ये 480 वैल्यू आ गया 2ab का। तो ab का वैल्यू क्या होगा, 2 से इसको डिवाइड कर लो, तो ab का वैल्यू हमारे पास आएगा निकल के 2 दूनी के 4, 2 चौका 8, 240 आ गया ना। अब देखो तो ये a क्या है हमारा, h है, अब b क्या है हमारा, बेस है। तो यही ना होता है 1/2 bh, नहीं तो b की जगह h की जगह क्या है हमारा, a है यहाँ, है ना जी। तो हम इसको उठा के यहाँ रख देंगे, तो 1/2 ये हाफ 240, तो क्षेत्रफल आ गया 120। देख रहे हो क्वेश्चन में जान है ना, देख रहे हो क्वेश्चन है ना। ये यहां से घबराहट शुरू हो जाए, क्या करें कैसे हम क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि 1/2 बेस गुना हाइट होता है, और कुछ तो दिया नहीं आपके पास, नहीं ना दिया है, बस कर्ण यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से कर्ण निकाल लिए, और यहाँ से परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप निकाल तो a प्लस बी आ गया। अब यहीं से आगे बढ़ना है, नहीं थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो क्या होगा, बन जाएगा। आप इसको h भी मान सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, हमने a मान लिया, b मान लिया, तुम h मान सकते हो। ये समझना है कि h, ये समकोण त्रिभुज ऊंचाई क्या होता है, ये लंबे ना ऊंचाई होता है इसका, है कि नहीं बात। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू क्या है, 83 नंबर ये क्वेश्चन था। 84 देखिए क्या कर रहा है, 84 क्वेश्चन कर रहा है क्या कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बाबू ये विषमबाहु त्रिभुज है, कौन है ये, जिसमें भुजा दिया हुआ है a बराबर 4 सेंटीमीटर, b बराबर, अच्छा चलिए 3 4 और c बराबर 5 सेंटीमीटर। चूंकि त्रिभुज क्या है, वो विषमबाहु त्रिभुज है, अलग अलग इसके बाद भुजा दिए हुए हैं ना, तो ऐसे के लिए हीरोन फार्मूला यूज की जाती है। तो सेमी परमीटर एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 4 3 7 5 12/2 निकाल लो तो कितना होगा, 6 होगा। नहीं एरिया कितना होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है ना। अब एस कितना है, 6 है, एस माइनस ए कितना है, 3 है, एस माइनस बी कितना है, 2 है, और एस माइनस सी कितना है, 1 है। आप रूट करो, यहाँ इसमें भी 3 है, 2 है, और यहाँ भी एक 3 है, तो 6 तुमको बाहर निकल जाएंगे, 6 6 का 36 होता है। तो एरिया कितना आ गया, 6 आ गया, और यही तो पूछा है आपसे, पूछा है ना सेंटीमीटर में पूछा है, तो स्क्वायर हो जाएगा आंसर आपका, कोई दिक्कत। जब भी विषमबाहु पूछे, विषमबाहु भुजाएं दी गई हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि ना कि हीरोन फार्मूला यूज कर दीजिएगा, तो काफी आसानी से बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है सबको, कोई दिक्कत है। चलिए हटा दें इसको, ये 84 था। देखिए 85 क्या कर रहा है क्वेश्चन, तनी देखिए अस्थिर से समझिए लोग, कंसेप्ट को बैठाना शुरू कीजिए लोग दिमाग पर। 85 क्या कर रहा है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। नहीं इस खेत में 9 प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने की खर्च क्या होगा। देखिए ये भी विषमबाहु है और त्रिभुजाकार खेत है ये। तो देखिए ए बराबर कितना दिया है, 20 दिया है, बी बराबर कितना दिया है, 21, और सी बराबर, आप सबको जोड़ते हो तो कितना आता है,
9 1 10 के 0, 2 2 4 2 6 1 के 7, 70 आता है। तो एस का वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 35 हो गया। एरिया तो अभी उसी फॉर्मूला पर हम निकालेंगे, एस इंटू एस माइनस ए, तो एस 70 नहीं होगा, यहाँ 35 होगा। समझना सर, थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया 35, इसीलिए घबरा गया था। 35 हो जाएगा, और 35 में से 20 घटेगा कितना होगा, 15 हो जाएगा। और 35 में से 21 घटेगा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 35 में से 29 घटेगा कितना होगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो इसको तोड़ोगे 7 गुना 5 हो गया, इसको तोड़ोगे 5 गुना 3 हो गया, इसको तोड़ोगे 7 गुना 2 हो गया, इसको तोड़ोगे 2 गुना 3 हो गया ना। चलिए 2 को 7 दिखाई दे रहा है, एक बाहर निकाल लेना। 2 को 5 दिखाई दे रहा है, एक बाहर निकाल लेना। 2 को 2 दिखाई दे रहा है, एक बाहर निकाल लेना। 2 को 3 दिखाई दे रहा है, एक बाहर निकाल लेना। देखो तो 7 21 5 दूनी 10 कितना हो गया, 210 हो गया। कितना आ गया, 210 आ गया। तो कह रहे क्या कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 9 प्रति वर्ग मीटर है। मतलब 1 मीटर का खर्च कितना है, मीटर स्क्वायर का 9 रुपया है। तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्च कितने होंगे, आप 9 से गुना कराना। 9 के 9, 9 दूनी 18, 1890 रुपया टोटल खर्च इस खेत को कटवाने में आपको लगेंगे। समझ ना बात, टोटल कितने लगेंगे, 90 को मतलब 1890 रुपया लगेंगे। थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक ना। चलिए आप कौन क्वेश्चन कर रहे हो, तो 86। देखो एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए समबाहु त्रिभुज ये होते हैं और इसे प्रत्येक भुजा कितने हैं, 8 है। और समबाहु में प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, √3/4 ए स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर 64, 16 चौका 64, आंसर बन गया 16√3। कोई दिक्कत? आंसर कितना बन गया, बात समझ रहे हो आप लोग। मतलब फॉर्मूले याद रखना जरूरी है, तो बनते चले जाएंगे ना। देखिए कौन सा क्वेश्चन था, 86 क्वेश्चन था। 87 देखिए आप लोग क्या कह रहा है, 87 क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल 4√3 है वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज के एरिया कितना दिया है, 4√3 दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। और आपसे भुजा तो पूछ ले है, भुजा क्या होगी, कौन क्वेश्चन होगा, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। चलो आप यहां से काट लो, आप यहां से एगो 4 यहाँ, तो ए का वैल्यू आ गया 4, प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 होगी, ठीक ना। अब अभी मत कहना ये भी जाके गुना होगा ना, इतना तो समझ है ना आप लोग को, नहीं तो आप डायरेक्ट आंसर लिखना 4 आंसर। कोई दिक्कत किसी को। चलिए हटाए यहाँ से, 87 था ये ना। आप देखो 89 87 88 आता है ना 87 के बाद। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, 2√3 है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। इसकी ऊंचाई, अगर आपको ऊंचाई की फॉर्मूला याद है बाबू तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, और नहीं याद है तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। ये समबाहु त्रिभुज हो गया ना, इसका प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है आपको, 2√3 दिया हुआ है प्रत्येक भुजा, मतलब प्रत्येक भुजा तो आपस में बराबर होते हैं, है ना बात। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। और किसी भी त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस गुना हाइट होता है। बात समझ रहे हो आप। चलिए अब एक बात बताओ, हाइट तो हमको नहीं मालूम लेकिन बेस तो मालूम है इसका, इससे ये भी तो है। तो देखो तो √3/4 रखते हो यहाँ, नहीं, और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का जब क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 √3 का 3 हो गया ना। चलिए और यहाँ 1/2 बेस कितना है इसका, 2√3। कोई दिक्कत है यहाँ, और एच आपके पास है यहाँ, जितने कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो फटाफट, कैंसिल कर लो यहाँ से और यहाँ से कैंसिल कर लो। एज का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, ये तो सोच आ गया ना। नहीं तो फिर फॉर्मूले याद रखो डायरेक्ट, नहीं तो हमको नहीं लग रहा है कि उससे आप इसे फास्ट बना लोगे, ये तो कला है बनाने की ना। बात समझते हो, नहीं या तो सब तरह से फॉर्मूला याद रखो। चलिए 89 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक ना।
एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, चलो कोई बात नहीं है, प्रत्येक भुजा में, देखिए अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसे प्रत्येक भुजा मान लो कि x है, नहीं प्रत्येक भुजा x है, तो देखो तो क्षेत्रफल कितना हो गया, एरिया 1 कितना हुआ, √3/4a², मतलब x का स्क्वायर। अब क्या कर रहा है कि 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देने पर अब क्या हुआ, भुजा क्या था, a था x, a था x, अब हो गया ax+2, बात समझ रहे हो। अब देखो एक बात यहां से, तो एरिया 2 कितने हो जाएंगे, √3/4 x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर। नहीं, अब एक बात समझो, जब ये कंडीशन लागू होता है, जैसे ये कंडीशन लागू हुआ तो एरिया बढ़ गया कितना, एरिया कितना बढ़ गया, 2√3 बढ़ गया, यही ना अंतर आया हुआ है, 2√3 बढ़ गया। अब इसमें से घटाओ इसको, ये 2√3 है ना, देखो तो अब क्या लिखोगे यहाँ तो समझ के, देखो यहाँ भी √3/4 है, यहाँ भी √3/4 है, ये कॉमन हो गया, इसको स्क्वायर पर तोड़ोगे तो x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 2 2 4x हो गया ना यहाँ। चलिए -x² यही ना करोगे क्योंकि तुम 3/4 तो कॉमन निकाल लिए हो, और ये कितना बच गया 2√3, ऊपर से ऊपर कैंसिल, और ये बन जाएगा 8। अब हो तो यहाँ से ये कैंसिल, नहीं अब हो तो ये 4 जब 8 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगा, तो x बार कितना होगा 1 होगा, x बार कितना होगा 1 होगा, नहीं होगा। और नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हो, x का वैल्यू 1 ले लो और उतना अगर आ जा रहा है तो आपका आंसर है, नहीं तो उससे बढ़िया ये कि यहां से आप चेक कर लोगे, नहीं है कि नहीं बात। तो x का वैल्यू 1 आ गया, क्या पूछा है आपसे, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, तो 1 सेंटीमीटर है, कितनी है, समझे ना बात, कोई दिक्कत है यहाँ, हटा दे इसको। चलिए ये 89 था। अब देखो 90 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितना क्वेश्चन है वो इसमें भी, लगभग 2 क्लास के लिए क्वेश्चन है अभी, नहीं देखिए काहे कम कम बता रहे हैं ताकि वो समझ में आए आप लोगों को बढ़िया से, नहीं तो बहुत ज्यादा हैवी बताएंगे ना तो चूंकि एरिया है बाबू, कहीं से अगर कंफ्यूज कर जाओ तो कंफ्यूज कर जाओ ना। देखिए 90 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, √6 है, ऊंचाई कितनी है, √6 है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तो आपको नहीं मालूम, फॉर्मूला मालूम है आपका, नहीं ना, और कितने फॉर्मूला आप रखोगे, समद्विबाहु तो बोल नहीं रहा है, समबाहु बोल रहा है नहीं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितने दिया है, √6 दिया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, ठीक ना। अब एक बात समझो, ये है समबाहु त्रिभुज है ना, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ, ये दिया हुआ है आपको, कितना दिया है, √6 दिया हुआ है ना बात। अब एक बात समझो, ये है a, तो ये पूरा होगा a और ये पूरा होगा a, नहीं हमको जरूरी है a, हमको जरूरी है a, और नहीं दिया है हमारे पास a, नहीं तो अब जो तो क्या होगा a/2 कर लेंगे, हम कर लेंगे ना, फॉर्मूले तो याद है नहीं हम लोग को, है ना बात। तो अब क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या होगा, तो a² प्लस a/2 का, अच्छा हाई कर्ण है ना, कर्ण है ये, नहीं तो a² माइनस a/2 का स्क्वायर बराबर √6 का स्क्वायर, बात समझ में आई। अभी यहां से देखो ये कितने बचे आपके पास, ये तो 6 हो गए, और ये बच गए आपके पास 3a बटा में सॉरी 4, 3a/4, दो दूनी के 4, a², 4a², 4a² में से a² घटेगा तो 3a² बच गया ना यहाँ से, कोई दिक्कत। अब एक बात समझो, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 6 गुना 4/3 अंडर रूट हो गया ना। अब जो कितना होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, और 4 दूनी के 8, तो काहे के लिए 8 लिखोगे, यहाँ 2√2 लिखो, हो गया ना। अब देखो क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज है, हमसे एरिया पूछ ले, ऐसा पूछ ले ना, या तो 1/2 बेस गुना हाइट पर भी निकाल सकते हो आप, या √3/4a² पर भी निकाल, क्यों तुम्हारे पास बेस भी मालूम है और हाइट भी मालूम है, तो क्या दिक्कत है, √3/4a² पर निकालो, तो देखो तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया 2√3, और ये बन गया आपका आंसर, कोई दिक्कत।
समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही है? नहीं आए 2√3 ऐसे भी निकाल सकते हो 1/2 बेस गुना हाइट। तो 1/2 कितना है, बेस कितना है तुम्हारे पास a है और हाइट कितना है 2√2 है। तो a कितना आया हमारे पास 2√2 आया है। यहां से ये कट गया 2√2 आया है बाबू। अच्छा 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 आए हाइट √6 है। अच्छा तो 1/2 हो गया, बेस कितना आ गया है 2√2 आ गया, हाइट कितना है √6 है, सॉरी ठीक है। चलिए आप काट लो, 6 दूनी 12 होता है तो चरतियाँ 12 भी होता है, तो 2√2 आ गया ना। आप ऐसे हो निकाल सकते हो, जैसे आपको लगे आप निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई कितना है x है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। लो इसमें कहा 91 की समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका जो मध्य से जाए, माध्यिका जो मध्य से जाए, तो ऊंचाई ये कितना है x है। नहीं हमको ये नहीं मालूम, तो ये a है, ये a है, ये a है, तो इतना हो गया a/2। चलो निकल लगा देते हैं पाइथागोरस, अभी जो काम किए थे, a² माइनस a/2 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। चूंकि हमको a का वैल्यू निकालना है, चूंकि क्षेत्रफल तो निकालना है ना हमको। देखो तो ये a² हो गया, अब तो कितना हो गया ये 3a²/4 x²। अब तो a² बराबर कितना हो गया 3, और ये हटा दोगे तो ये √4 का वर्गमूल 2 x² वर्गमूल x बटा में √3 आ गया ना। एरिया क्या होता है √3/4 a² √3/4 करो, a कितना है 2x/√3 है, यहाँ से काट लो, 2 दूनी के 4 कट गया ना। कितना आ गया आपके पास x/2 और आए क्या है x/2 दे रहा है ऐसा आए। अच्छा स्क्वायर है, यहाँ छूट रहा है, डाल दो स्क्वायर, तो x²/2 दे रहा है ना आपको। नहीं अरे वही होता है 1/2 x², नहीं है ना बात। तो थोड़ा सा समझदारी से बनाओगे तो बनते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना बात। देख लो 92 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सब लगभग वैसे ही कर रहे हैं क्वेश्चन। अब एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितने हैं 24 सेंटीमीटर है। हाँ अच्छा यहाँ आपको गलती हुआ है, देख लो √3/4 थोड़ा सा देख लो a², a कितना है ये है, चलिए 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब तो बाबू क्या होगा यहाँ से अगर देख लेना √3 से ऐसे ये कैंसिल होगा ना, और देख लेना कि आंसर इस रूप में दिया है, जैसे दिया है ऑप्शन आप ला लेना। कहाँ है बटा में 3 आ रहा है, तो वही चीज है, वही चीज है, हम कटा दिए तो अपना ऑप्शन मिला लीजिएगा। ये नहीं कटाया है, कौन सा दिक्कत है, हम इसको कटा दिए हैं, नहीं कटाया है तो आप रख दिए √3x²/3 है ना बात। वही चीज है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अब ऑप्शन कैसे पहले है उस पर डिपेंड करेगा, समझ ना बात, कोई दिक्कत। चलिए 92 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नहीं समझिएगा लोग, 92 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 92 कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज जो है बताना इसके प्रत्येक भुजा 24 है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो नहीं समझिएगा लोग, एक समबाहु त्रिभुज है बना लिए, इसके अंतःवृत्त बना लो, बन गया अंतःवृत्त, इसके प्रत्येक भुजा कितना है 24 है। अब अंतःवृत्त के क्षेत्रफल के लिए आपके पास होना जरूरी है क्या, r होना जरूरी है। नहीं तो याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 3r होता है। आपको तो ऊंचाई भी नहीं मालूम, आपको तो ऊंचाई नहीं मालूम, तो ऊंचाई निकाल लीजिएगा। ऊंचाई क्या कीजिएगा निकाल लीजिएगा। नहीं ऊंचाई कैसे निकालोगे, अगर ये h है पूरा, ये क्या है पूरा h है ना, ये पूरा h है, यही ना h है। बाद में हम इसको बना लेंगे आधा से, यहां से देखो तो ये h है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
कर्ण कितना है 24 का स्क्वायर, आधार कितना है 12 का स्क्वायर है ना। 24 का स्क्वायर कितना होता है नहीं 400 तो नहीं होगा, 576 होगा, 500 नहीं 625 तो 576 होगा नहीं, कितने हो जाएंगे 576 और ये 144। कोई दिक्कत, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3 और 5 में से 1 गया कितना हो गया 4, 432 हो गया। क्या करोगे अब जो आएगा वही। अब 432 को देखो कितना होगा 432, देखो तो दो दूनी के 4, 2 इकाई 2, 2 छक्का 12, 2 से 16, चलो 2 इकाई 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 27 दूनी 3 नवा 3 तिरिके 1 2 3, नहीं निकलेगा बाहर 3 गुना 2 गुना 2 रूट 2 हो जाएगा। एच कितना आ गया, कितना आ गया, कितना हो गया ये 12 रूट 2 हो गया। अब जो भी आए, अरे भाई जो आ रहा है उसी पर ना बनाओगे, चलिए तो 12 रूट 2 हो गया ये एच का वैल्यू, किसका वैल्यू एच का वैल्यू। और एच बराबर कितना है 3 आ रहा है, तो एच रखोगे 12 रूट 2, हाँ 3 है, अगर 3 है 3 को छोड़ दो, यहाँ 12 रूट 3 आ रहा है, 2 नहीं 3 आ रहा है ना, हाँ यहाँ 3 छूट रहा है, हाँ बाकी तो जोड़े बन गए हैं, नहीं 3 छूट रहा है, चलिए लिख लिया आप लोग। अब देखो तो h बराबर कितना दिया है 3r, तो ये वैल्यू होंगे 3r के बराबर, तो r यहाँ से कितना आ जाएगा 4 रूट 3। अब r निकल गया आपके पास, वृत्त का स्क्वायर कितना होता है पाई r स्क्वायर, तो 22/7 कर लेना। चलिए आंसर देख लेना किस में दिया हुआ है, पाई में दिया हुआ है, तो इसीलिए आप क्या काम करना पाई को छोड़ देना, तो पाई r स्क्वायर हो गया ना, तो पाई r की जगह कितना 4 का स्क्वायर कितना 16 और 3 का स्क्वायर कितना 3, तो कितना हो जाएगा 48 पाई आपका आंसर बनेगा। नहीं बन जाएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही रहना है समबाहु त्रिभुज में। नहीं क्या होता है h बराबर 3r होता है, क्या होता है h बराबर 3r, जब वृत्त अंतःवृत्त हो तो। अगर ये समबाहु त्रिभुज में आपसे बाह्य वृत्त के लिए पूछता तो कोई दिक्कत नहीं था, h बराबर होगा d का, h बराबर होगा नहीं हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा है तो फिर निकालना पड़ जाएगा, क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा, समझ ना बात। तो आप एक बात समझो, समझ में आ गई क्वेश्चन, इतना नहीं बनाइएगा लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है 3 नंबर 93, एक समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, चलो वही चीज है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है आपको, तो h बराबर क्या होता है 3r होता है, उस पर हम निकालेंगे। अगर r यहाँ से हमको मिल जाएगा, 3 से गुना कराएंगे तो h मिल जाएगा हमारे पास, और जब h मिल जाएगा हमको तो a मिल जाएगा, हमको नहीं मिल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो मिल जाएगा ना। बना कर देखना, सब नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे ना, कोई दिक्कत। चलिए हटा दे इसको। हाँ एक बात बताइए आप लोग क्या बोले थे पूछने के लिए।